गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में मैं और सबीन कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जी, खुशामदीद राइजिंग पाकिस्तान में सबको खुशामदीद। और सब कर रहे हैं, जो भी बात करता है ना उसके बाद सबसे पहले उसका आता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है इस्लामाबाद का। और उसकी वजह ये है कि मौसम जब बदल रहा होता है तो हम थोड़ी सी एहतियात भी छोड़ देते हैं। दिन में गर्मी, रात में सर्दी, मौसम कुछ इस तरह का चल रहा है। लेकिन अभी मेरा कराची जाने का जब विजिट हुआ तो इस्लामाबाद से कराची का वेदर जो एक आपको डिफरेंस फील होता है, वो भी बड़ी हैरानकुन बात है कि वहाँ पर दिन के टाइम जो है, अभी हमने कम से कम पंखे और एसी लगाने स्टार्ट नहीं किए, लेकिन वहाँ पर पंखे और एसी जो है वो चलना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कराची में दिन में भी गर्मी और रात में भी गर्मी। रात में मौसम बहुत खुशगवार है, होगा। एग्जैक्टली। इससे पहले वैसे मैंने जब मैंने कराची विजिट किया मुझे प्लेजेंट वेदर कभी नहीं मिला, लेकिन इस मर्तबा जो मौसम है क्या जबरदस्त है, बहुत अच्छा। चलते हैं, आपको बताते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान में आज आपके लिए क्या कुछ होगा। चूले आसमान फिल्म रिलीज होने जा रही है जनाब, और चूले आसमान की टीम जो है आज हमारे सेट्स पे होंगी। इसके डायरेक्टर, एक्टर्स और आपकी मुलाकात उनसे हम करवाएंगे। कुछ जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि ये फैसल मूवी वाला और हारून शुएब जो हमें बताते रहते हैं कि 2022 में ये फिल्म आ रही है, वो फिल्म आ रही है। अभी पिछले दिनों हमने लीडिंग फिल्म डायरेक्टर साकिब मलिक को भी बुलवाया था और उनसे भी बात हुई थी कि भाई अब कोरोना के बाद फिल्में जब रिलीज होंगी तो क्या सीन ऑन होने जा रहा है सिनेमा का पाकिस्तान, फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान में। तो इस हवाले से ये पहली फिल्म की टीम को आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। आई एम सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड सबीन कि इनसे कुछ मजे मजे की बात भी होगी, फिल्म का ट्रेलर भी सुनाएंगे और हो सकता है एक आध गाना भी सुना दें। लेट्स सी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे गौहर, आज आए हैं। अच्छा, वो सुबह सुबह याद है तौसीक कुछ बता रहे थे, आसमानों पे कुछ होता है तो सैयारों में कुछ होता है, मुझे मेरी समझ में तो वो बात नहीं आई थी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने नोट किया होगा कि मैं गौहर से जब गुफ्तगू कर रहा था मेकअप रूम में, जब हम अपने सेशन की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस चेक किया था आपने। मैं आगे से कहता हाँ 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 बिल्कुल, वो बबल हबल जो है पहुंच गया था, तो उसको यहाँ से कोलैबोरेट, यहाँ से क्यों नहीं कहता है तौसीफ भाई कोलैबोरेट, वो -200 डिग्रीज। मैंने कहा हाँ, वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी वापस आया हूं स्पेस से। लेकिन जनाब जो फिल्म है आज हमारी चूले आसमान, तो गौहर भी कुछ इसी तरह की बातें करेंगे। एक नासा ने लेटेस्ट कोई चीज छोड़ी है खला में, है ना, वो पहुंच गई है, इतना मुझे पता चला है। बाकी बातें हमें गौहर बताएंगे। और आपको पता है गौहर अली शाह मेरे फेवरेट क्लास फेलोज में से हैं, जो कि बहुत मजेदार अंदाज में हमें गैलेक्सीज का, सैयारों का, इस कायनात को जो इंसान मुसख्खर करने की कोशिश कर रहा है उस सारी सही के बारे में हमें बताते हैं और बहुत लुत्फ आता है। कम आते हैं, जाहिर है सुपरस्टार है, लेकिन आज रौनक बढ़ाएंगे राइजिंग पाकिस्तान की। बिल्कुल जी। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर ताहिरा शाहिद। डॉक्टर ताहिरा आएंगी, हेल्थ पे बात करेंगी। आज जो टॉपिक उन्होंने चूज किया बहुत इंपॉर्टेंट था। वजह यह है कि अक्सर औकात नहीं बल्कि हमेशा ये होता है कि जब तक हम बीमार नहीं हो जाते तब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाते और डॉक्टर को नहीं दिखाते, कभी हम अपना चेकअप नहीं करवाते। जब तक वो बीमारी जो है ना आपके गले नहीं पड़ जाती ना, पता नहीं चलता किसी सिम्टम्स आ गए हैं, तो तब तक नहीं हम लोग देख रहे होते। तो आज बात होगी एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग के ऊपर। डॉक्टर ताहिरा हमें बताएंगी कि एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है और किस तरह से हम इसका रुझान बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान में भी। मतलब इन डॉक्टरों की मुझे समझ नहीं आती, ये चाहते हैं हम बीमार हो तब भी इनके पास जाएं, ये चाहते हैं अभी हम बीमार नहीं हुए तब भी इनके पास जाएं। ये आज डॉक्टर ताहिरा से पूछना है यार, मतलब हमें सुकून से जिंदा रहने दो, लेकिन अब क्या करें, जो रियलिटीज है उनके साथ लिव करना है। लेकिन आया जरा डॉक्टर ताहिरा, उनसे हम सबसे पहले पूछेंगे कि मतलब सानू सुकून ना रहने दो। और जनाब इसके अलावा गुड न्यूज़ हैं, 4 अच्छी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपने ज़रूर बताना है कि आपके इलाके में ऐसी कोई खबर है जो कि हम अपने गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बना सकते हैं, तो आपने पिक्चर्स के साथ, वीडियोज़ के साथ वो हमसे ज़रूर शेयर करनी है। और इसके अलावा ये भी हमें ज़रूर बताना है कि आपकी फेवरेट खबर जो है वो कौन सी थी। जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा हम आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे, रोशनी, जो कि पिछले बरस पीटीवी यानी दिसंबर में जो पीटीवी ने शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज का कंपटीशन अनाउंस किया था, उसमें नंबर 2 पे आई थी, सेकंड पोजीशन हासिल की थी रोशनी ने। आज हम उसको फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। ये है सब आज का राइजिंग पाकिस्तान। कुछ और भी मीडिया रह गया, सोशल मीडिया मैसेजेस आप लोगों के, वो हम शामिल करेंगे हमारे प्रोग्राम में, जो कि आप हमें भेजते हैं हमारे फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, वो हम जो है वो आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आज हम दोनों और हमारी प्रोडक्शन टीम अभी 10 मिनट पहले प्रोग्राम से यही गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि आज बहुत कुछ है, तो आज जरा ठक 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 लेके चलना है। तो आज कौन सा फॉर्मेट है राइजिंग पाकिस्तान का? ठक ठक ठक। चलते हैं ब्रेक पे और फिर वापस आके गौर से गप लगाते हैं।
आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए कि आज मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त गौहर अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे और हमें फिर कुछ सैयारों खलाओं की कहानियां गैलेक्सीज की कहानियां सुनाने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गौहर। वालेकुम अस्सलाम। यू लुक ग्रेट माशाल्लाह, Thank you ऐसा very much. जबरदस्त। ये देखिए कलर कोऑर्डिनेशन आप चेक करें, दोनों क्लास फेलोज ने इलेक्ट्रिक ब्लू बाल हैं, उधर इलेक्ट्रिक ब्लू आंखें हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू नेकटाई है, Exactly. है ना जी? और पॉकेट स्क्वायर भी। जी। और अभी वो जो हमारा कैमरा है वो दूर से तो तुम्हारे शूज ब्लैक लग रहे हैं, लेकिन असल में आपको बताऊं ये भी इलेक्ट्रिक ब्लू है। अच्छा, व्हाई इलेक्ट्रिक ब्लू? इलेक्ट्रिक ब्लू क्यों पसंद है तुम्हें? इलेक्ट्रिक ब्लू एक बहुत स्पेशल कलर है, बहुत गुड लुकिंग कलर है और बहुत ज़्यादा चीज़ों में है, जिस तरह कुछ फ्लेम इलेक्ट्रिक ब्लू होते हैं, स्टार और नेबुला इलेक्ट्रिक ब्लू होते हैं, जिस पे आज हम ज़रा सा फोकस करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिक ब्लू होती है। एग्जैक्टली, तो स्टार्स और नेबुला का कलर भी इलेक्ट्रिक ब्लू होता है और इसी थीम को जहन में रखते हुए आज की तैयारी भी इलेक्ट्रिक ब्लू है। अच्छा जी, तो क्या कहानी है, क्या टॉपिक है आज? आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे नया, सबसे लेटेस्ट स्पेस टेलीस्कोप पर, जिसको नासा ने 2 मंथ्स अगो लॉन्च किया था। उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ओके, और ये इस टेलीस्कोप में क्या खास बात है, इसकी कुछ तस्वीर भी गौहर लेकर आए हैं जो हम साथ साथ आपके लिए आवेजा करेंगे स्क्रीन पर। जी, ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल जो 30 इयर्स पहले लॉन्च किया था, उसके बाद ये फर्स्ट टेलीस्कोप है जो स्पेस में जाएगा। और ये एक बहुत स्पेशल टेलीस्कोप है क्योंकि ये नॉर्मल टेलीस्कोप की तरह नहीं है, ये बस नॉर्मल पिक्चर लेगा या कुछ। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये नॉर्मल लाइट को नहीं यूज़ करता है, ये इंफ्रारेड रेज को यूज़ करता है। तो जो हीट एनर्जी की रेज होती है ना, जो हमारी बॉडी से हीट निकलती है, उसकी होती है। अच्छा। अब ये ज़रा सी उसकी डिटेल्स हैं। डिटेल्स जेम्स वेब की ये हैं कि ये 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया था स्पेस में। इसको नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट एफर्ट से बनाया गया था और ये एक बहुत स्पेशल एरिया के स्पेस में भी जाएगा। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे L2 पॉइंट पे जाएगा, तो एक वो ग्रेविटेशनली स्टेबल पॉइंट है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारी हीट एनर्जी डिटेक्ट करता है ना, तो इसको बहुत कूल होना होता है, वरना वो हीट एनर्जी नहीं डिटेक्ट कर सकेगा उसके तो इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे अब कितना टेम्परेचर होगा जिसमें काम करेगा? इसको मोर देन -250 डिग्रीज नियर फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर के पास काम करना होगा, तभी ये प्रॉपरली काम कर सकेगा। और तो यहाँ से कितना, बहुत दूर है ना यहाँ से? 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से है। अर्थ से। अब ये 25 दिसंबर 2021 को yes. लॉन्च हुआ था, या वहाँ पहुँच चुके हैं? यस, हाँ वो पहुँच पहुंच चुका चुका है है। वहाँ पे। 29 डेज उसको लगे थे, वो पहुँच गया। तो अब उसने काम शुरू कर दिए वहाँ पे? यस, उसने तस्वीर आनी शुरू हुई है अभी? नहीं, अभी नहीं शुरू हुई क्योंकि ये जो टेलीस्कोप क्योंकि ये हीट एनर्जी से काम करता है ना, अभी इसके कैमरास को कैलिब्रेट कर रहे हैं। इसको अर्थ से हम कैलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ज़्यादा हीट निकलती है ना सारे अर्थ के सराउंडिंग से, तो वहाँ स्पेस में वो कंप्यूटर्स उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं इसके कैमरास को। अच्छा, इस वक्त कैलिब्रेशन का काम चल रहा है, कैलिब्रेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो काम शुरू उसके करेंगे। बाद वो अगली स्लाइड की तरफ भी मैं बढ़ना चाहूंगा गौहर, जो आप लेकर आए हैं, क्योंकि उस पे भी हमारे लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जी, यस, आरियाना 5 एक हैवी लिफ्ट स्पेस व्हीकल है जिसको आरियाना स्पेस ने डेवलप किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए। 25 दिसंबर को ये स्पेस में लेकर गया था जेम्स वेब को, और ये एक 2 स्टेज नॉन रीयूजेबल रॉकेट है। ये वो एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और रिलायबल रॉकेट है जिसके पास मोर देन 70 सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए हैं। अच्छा, ये भी इसी पे गया था और ये भी ऑफ कोर्स सक्सेसफुली उसने उसको स्पेस में पहुंचाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? ओके, ये अब एक हम कंप्यूटर बेस्ड कंपैरिजन है। एक तरफ हबल का इमेज है और एक तरफ वेब का इमेज है। वेब का इमेज है, तो आप इससे बता सकते हैं कि हबल में भी बिल्कुल जो छोटे से स्पेक्स से थे ना, वो हबल में इतने जूम इन होके आप प्रॉपरली देख सकते हैं। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक 20 ईयर ओल्ड पुराना वाला कोई कैमरा हो ना, उसको आज के सबसे मॉडर्न नए कैमरे से कंपेयर करें ना, तो वो हबल और वेब का कंपैरिजन होगा। बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल रूम, ये वाला इमेज जरा दोबारा दिखाइएगा। ये जो अभी कंपैरिजन पिक्चर थी, अच्छा, यानी कि जो हबल था वो ये काम करता था, लेफ्ट पे है, और उसी जगह का इमेज जब अब वेब लेगा तो वो कुछ इस तरह का आ रहा होगा, उसमें क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा गैलेक्सीज होंगी, ज्यादा क्लस्टर्स होंगे। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा, वेब जो गया है ये अनमैन्ड है, इसके अंदर कोई इंसान नहीं। नो ह्यूमंस।
तो वहां पे अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई वही तो बात है। अगर ये हबल अगर क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में था, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम फिक्स करा सकते हैं, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। छोटा सा भी इशू हो जाए हम इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। तो यार कोई मतलब तुम कहते वॉलंटियर करते जी मुझे ले जाए साथ, मैं बीच में वहां पे कोई गड़बड़ होगी तो ठीक कर दिया करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता? ऐसा पॉसिबल आज की टेक्नोलॉजी से ऐसा पॉसिबल ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर इन फ्यूचर क्योंकि इसकी गारंटी अगर सब स्मूथली जाए ना तो इसकी गारंटीड लाइफ टाइम 5 इयर्स है और साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ये मोस्ट लाइकली 10 इयर्स तक काम करेगा, एटलीस्ट 10 इयर्स, क्योंकि हबल 30 से ज़्यादा ईयर्स के लिए काम कर रहा है। अच्छा बात सुनो गौहर, मुझे एक बात आज तुम समझाई दो जी कि जब इस तरह से वेब गया है जी या जो हबल गया है, जब वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं जी तो फिर क्या होता है? वो वहीं स्पेस में बस हवा में मुअल्लक रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, उनकी बस एक डेड बॉडी उनकी चल रही होती है या उनको वापस लाया जाता है? हबल जब अभी भी ज़रा सा काम करे, लेकिन जब हबल ख़त्म हो जाएगा वो मोस्ट लाइकली अर्थ के अंदर क्रैश कर देंगे या ले आएंगे, लेकिन ये इसका हमें कुछ अभी नहीं बता सकते क्योंकि जेम्स वेब इतना दूर है ना, अभी तो इसको रीच नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि यार ये बस सन के ऑर्बिट करता जाएगा या नहीं करेगा या हम ले आएंगे वापस। और ये भी देखना पड़ेगा कि वापस लाने का खर्चा कितना है, पता लगे वापस लाने का खर्चे से बेहतर है एक और हम छोड़ दें। तो यहाँ लाके उसका क्या करेंगे? इसकी कॉस्ट $10 बिलियन है। $10 बिलियन आइए इसको वेब को लॉन्च करने जी, वेब को लॉन्च करने में और डेवलप करने में, अच्छा डेवलप बनाने के लिए या बनाने और उसको लॉन्च करने में। अच्छा जी, अगली एक और स्लाइड है गौहर के पास, हिस्ट्री ऑफ जेम्स वेब। यस, जो जेम्स वेब इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन कॉल्ड जेम्स एडविन वेब और ये नासा का एडमिनिस्ट्रेटर था 14 फरवरी 1961 से 7 अक्टूबर 1968। तो जेम्स वेब का आइडिया 30 इयर्स गो आया था जब हबल लॉन्च हुआ था, उसके बाद ही जेम्स वेब का आइडिया आया था और ये प्रिपेयर करके उन्होंने कहा कि 2007 में लॉन्च करें, लेकिन ये 2021 तक ये बार बार डिले होता गया 2007 से। इसके बहुत रीज़न है, जिस तरह वेदर के इश्यूज हो सकते हैं, टेक्निकल एरर्स, मशीन फेलियर, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, लेकिन ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिलेड स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं और अभी 2021 में लॉन्च किया गया था जबकि होना चाहिए था 2007 में। यानी 14 साल का डिले आया है इसमें। एग्जैक्टली, यस। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये है जी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि लॉन्च किया गया है। तो जेम्स वेब, ये आप साइज के देख सकते हैं, प्राइमरी मिरर, सेकेंडरी मिरर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, सनशेड। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। फर्स्ट है कि सनशेड, अब क्योंकि इसको बहुत कूल रहना होता है और सन की लाइट तो इसके पास आएगी ना, तो सनशेड एक 4 लेयर शेड है एक क्रिप्टॉन मटेरियल का और ये उस सनलाइट को ब्लॉक करेगा। सेकंड बात है, जो नीचे स्पेसक्राफ्ट बस थी और एंटेना है वो बेसिकली अलाउ करेगा कि वो कम्युनिकेट कर सके इंसानों के साथ ताकि वो फोटोज यहाँ भेज सके और सब। और फाइनल चीज़ है, अगर आप आरियाना 5 रॉकेट को देखें तो वो बहुत छोटा है, इसका साइज़ यहाँ तो नहीं पता चले लेकिन ये टेनिस कोर्ट के साइज़ का है, तो इस स्टूडियो से भी बड़े साइज़ का होगा, तो इसलिए वो उधर फिट नहीं हो सकता। तो इस सब को ऐसे बंद करके फोल्ड करके एक ऑरिगेमी की तरह उधर अंदर डाला गया था और स्पेस में जब ये अपने L2 या L2 को लाग्रांज 2 पॉइंट पर जा रहा था ना, जहाँ वो ऑर्बिट करेगा, वो ऐसे खुलता गया। तो पहले सनशील्ड खुला, फिर उसके फ्लैप्स खुले और ये वो। वाओ इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि एक नॉर्मल मतलब एक बाजू, इंसानी बाजू के जितना होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है ये। वाओ। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाइएगा हमें। अगली स्लाइड है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन जेम्स वेब। तो ये मेन उसके इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो काम कर सकता है। यहाँ 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फर्स्ट है NIR और NIRCam। ये है नियर इंफ्रारेड कैमरा और ये हमें हाई क्वालिटी इमेजेस देगा, वो इंफ्रारेड लाइट को प्रोसेस करके। सेकंड है MIRI, ये मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है और ये एक क्योंकि इंफ्रारेड जो है ना वो लाइट की सेम एक वेवलेंथ पर है, वो ऐसे इसकी एक वेवलेंथ है, ओके। तो वो उस वेवलेंथ से ज़रा सी लंबी वेवलेंथ पर हमें देगा, तो जब ये एक साथ काम करते हैं तो ये प्रॉपरली पूरे वेवलेंथ को कवर कर सकते हैं। फिर है NIRSpec, जो बेसिकली लार्ज जो क्लस्टर्स होते हैं ना ग्रुप स्टार्स के, उनको अब्जॉर्व करना ज़रा
मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा स्टार्स हैं और वो तो ये उसको ईज़िली उसकी पिक्चर बना देगा, लार्ज क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, बहुत ज़्यादा स्टार्स और नेबुलाई की। और फाइनली है एक और FGS फाइन गाइडेंस सिस्टम सेंसर। इसके फ्यूचर में और पर्पसेस होंगे जो अभी हम श्योर नहीं है, लेकिन अभी जब ये कैलिब्रेट करे थे ना, इसको यूज़ किया गया था कैलिब्रेशन की हेल्प करने में। ये सारी इंफॉर्मेशन गौहर तक कैसे पहुंचती है? आप नासा की वेबसाइट पे जाते हो, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हो, हाउ डज इट वर्क? क्योंकि स्कूल का काम भी होता होगा। बहुत स्कूल का काम है ना? 8th क्लास में। क्लास 8 में पहुंच गए? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं तो इस तरह के आपका जो इंटरेस्ट है, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको वक्त कैसे मिलता है और क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से सारा इंफॉर्मेशन? अगर ये तो बहुत सिंपल, ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, ये बहुत सिंपल और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अब बस लाइक इंटरनेट इतना अब इजी टू एक्सेस हो गया कि अगर मैं बस सर्च करूँ फॉर एग्जांपल के वाई हिस्ट्री ऑफ जेम्स वेब, तो जो वो पूरी स्लाइड लिखी थी उससे भी ज़्यादा चीज़ें वहाँ आ जाएंगी, वो सब आ जाएगा। अगर मैं नासा की वेबसाइट सर्च करूँ तो मैं सारी जेम्स वेब की फ़ोटो ढूंढ सकता हूँ, वो सब कुछ ढूंढ सकता हूँ। तो ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है और ये इसको बहुत आसान और क्विक बना देता है। ये आपके सामने एक मिसाल भी है प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे क्लास फेलोज, कि देखिए हम अक्सर बात करते हैं ना कि इंटरनेट बिल्कुल एक छुरी की तरह है, उससे आप सेब काट के सेब एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे किसी इंसान को जख्मी भी कर सकते हैं। यानी इसके दो तरह के। सो इंटरनेट को कैसे उसका प्रोडक्टिव यूज़ क्या है, गौहर जैसे मेरे क्लास फेलोज, मेरे साथियों की मिसाल आपके सामने है कि आप अपने वक्त का मसरफ, अपने इंटरनेट की सहूलत का मसरफ किस तरह से मुस्बत अंदाज में प्रोडक्टिवली उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने नॉलेज में, अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों बाद तशरीफ आप लेके आए। यू लुक ग्रेट माशाल्लाह। योर हेयर लुक्स ग्रेट। अच्छा, माय हेयर लुक्स ग्रेट। अच्छा, ग्रेट ब्लू हेयर है ना, इलेक्ट्रिक ब्लू। तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि मैंने गौहर के साथ सेल्फियां खिंचवानी है, क्योंकि आज तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे गौहर के साथ सेल्फियां डालनी है। हम इस छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। गुड न्यूज़ लेके आ रही हैं सबीन आपके लिए, 4 अच्छी अच्छी खबरें हैं, फिर फिल्में भी हैं, बहुत कुछ है। रही हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।